सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ये मगरबी ममालिक की तरक्की का राज क्या है, वो आज आपको हम एक पर मिसाल से बताते हैं कि इटली के वज़ीर दफ़ा गोदियो क्रोसीटो, जी हाँ, मौजूदा ईरान वाली जंग शुरू होने से पहले अपने बच्चों के साथ दुबई में आए हुए थे। दुबई में वो छुट्टियाँ मना रहे थे। अच्छा, हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं है कि वो छुट्टी पर लंदन जाते हैं तब भी वो सरकारी त्यारा जो है वो वहाँ पर एक 10-10 दिन खड़ा रहता है और पाकिस्तानी गरीब अवाम के करोड़ों रुपए जो है, करोड़ों डॉलर जो है उसके ऊपर पार्किंग पर दीगर अखराजात पर खर्च हो रहे होते हैं। जो मगरिब में अगर कोई हुक्मरान छुट्टी पर जाता है निजी, तो वो अपने साथ अपनी सरकारी गाड़ी, कार, जहाज़ नहीं ले जा सकता। तो यही मामला था। तालिब वज़ीर दफ़ा छुट्टियों पर आए हुए थे बच्चों के साथ दुबई में, तो वो तो एक आम एयरलाइन में सफ़र करके आए हुए थे। जंग छिड़ गई, वो यहाँ फंस गए। अब एक जंग है यार, इटली भी जो है नेटो का हिस्सा है, फिर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, तो वज़ीर दिफा है वो। तो अब उनका मसला पैदा हो गया। इस पर अपोजिशन ने बहुत शोर कर दिया, PD ने भी, कि जी वो इस अहम मौके पर वज़ीर दिफा साहब कहाँ हैं। वज़ीर दिफा तो वहाँ पर थे। अब अगर पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क होता तो पहली बात है कि वज़ीर दिफा सरकारी तैयारी लेकर गया होता। हमारे पास तो तैयारे बहुत हैं, कमी थी तो हम और भी ख़रीद रहे हैं। अभी जो है आपको पता है कि पंजाब की वज़ीर आला ने, हमारे यहाँ तो वज़ीर आला भी 12-12, 11-11 अरब के तैयारे ख़रीद रहे हैं। वज़ीर दिफा तो बहुत बड़ी बात होती है किसी मुल्क की। तो अब उन्होंने, लेकिन यहाँ इटली है ना, जैसे हम तरक्की के राज क्या है, आज पाकिस्तानी जो है वो और गैर मुल्की दीगर जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं वो क्यों अपनी जानें दे देकर इटली में पहुँचते हैं। इटली की तरक्की का राज क्या है, बरतानिया की तरक्की का राज क्या है, यूरोप की तरक्की का राज क्या है। वो यही असूल है कि वो जब हुक्मरान भी हैं तब भी अगर वो निजी दौरे पर जाना है, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाना है, तो आम एयरलाइन में जाएंगे, अपने पैसों पर जाएंगे। आगे आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि बरतानी वज़ीर दफ़ा इटली में आए थे और वहाँ से जो है वो घूमने फिरने बच्चों में फ्रांस गए थे, तो उनका एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर से तनाज़ा हो गया था किराए के मामले पर। तो मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर वाले को भी पता नहीं था कि मेरी मुसाफिर जो है बरतानवी वज़ीर दफ़ा है। तो खैर वो तो एक बात करें तो ये भी एक ऐसा मामला पेश आया। तो गोदियों को सीटों में फंस गए, उस पर शोर शराबा हुआ। अब फ़्लाइटें हमको पता बंद हैं, तो वहाँ वापस भी पहुँचना ज़रूरी है। तो वहाँ से दुबई से वो टैक्सी करके ओमान गए हैं और ओमान में इटली की तरफ से उन्होंने एक त्यारा बुक कराया पैसे देकर अपने पास से। इस वक्त चार्जेस डबल हो गए हैं, तो उन्होंने डबल चार्जेस भरे और इटली से त्यारा आया और वो उसको लेकर जो है वो वापस जो है रोम पहुंचा है, क्योंकि मुल्क को भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपनी जेब से डबल किराया दिया है। जी हाँ, कोई हुकूमत ने नहीं भेजा, कोई वज़ीर दफ़ा किसी इदारे ने नहीं भेजा, बल्कि इटली के इदारों ने कहा कि भाई आप प्राइवेट छुट्टी गए हुए हैं तो आप पैसे देंगे। तो उन्होंने अब ये पैसे भरे हैं और वहाँ से दुबई से वो टैक्सी में गए ओमान, और ओमान से बिलाखिर जो है वो उनको त्यारा लेकर वापस इटली पहुंचा। और वो भी उनको अकेले को, उनकी फैमिली को नहीं, क्योंकि फैमिली को लेकर आते तो वहाँ पर एक और बड़ा स्कैंडल बन जाता कि इस वक्त जो है वो सैकड़ों हज़ारों तालिबी जो है वो दुबई में फंसे हुए, जो वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गए हुए थे या किसी काम के गए हुए थे। तो अगर वज़ीर दफ़ा का अहल खाना को वहाँ से निकालते तो फिर बात होती कि बाकियों को भी निकालो, क्योंकि वहाँ अवाम और हुक्मरान बराबर हैं। यही उनकी तरक्की का राज है। काश हमारे हुक्मरान भी, हमें भी ऐसे हुक्मरान मिल जाए कि जो अरबों रुपए के त्यारे ख़रीदने के बजाय ये पैसा अवाम पर लगाएं, तो ताकि पाकिस्तानियों को भी जो है वो अपनी जानें ख़तरे में डालकर इन तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ हिजरत ना करनी पड़े। जब तक हमारे हुक्मरान भी तालिबी वज़ीर दफ़ा की तरह नहीं हो जाएंगे कि अपने पैसों से टैक्सी में सफ़र करके और अपने जेब से किराया देकर अपने मुल्क जाएँ, जब तक हमारे वज़ीर दफ़ा भी ऐसे नहीं हो जाएंगे कि इटली से टैक्सी में फ्रांस जाएँ और किराए पर भी टैक्सी से झगड़ा हो जाए उसका टैक्सी ड्राइवर से, तो तब तक हमारी हालत यही रहेगी। हम यूँ ही जो है वो हिजरत करते रहेंगे अपनी जानें ख़तरे में डालकर।